आप लोग गले की चौड़ाई को 2.5 और 3 इंच पे बनाते हो? आप कहोगे हाँ मैं बनाती हूँ, तब भी आपका शोल्डर गिरता है। और मैं कहती हूँ कि अगर मैं अपना शोल्डर 14 पे भी ले लूँ और फुल नेक डीप और ब्रॉड बनाती हूँ तो भी मेरा शोल्डर नहीं गिरता। कभी भी मेजरमेंट को इस तरीके से फोल्ड मत करना। आपको जला हुआ स्केल, जला हुआ मेजरमेंट टेप, टूटा हुआ स्केल यूज नहीं करना है। आपका आउटफिट क्या है, पैडेड है, नॉन पैडेड है, एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये सोच रहे हैं, देखो आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो मेजरमेंट ही है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा मेजरमेंट, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम मेजरमेंट टेप को यूज कैसे कर रहे हैं। हमारा मेजरमेंट टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जो एक एक करके मैं आप लोगों को गिनाने वाली हूँ। मेजरमेंट टेप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके मेजरमेंट टेप की क्वालिटी। जैसे अभी विंटर सीजन है तो आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्लास्टिक का मेजरमेंट टेप यूज करते होंगे और उनका जो मेजरमेंट टेप है वो बहुत हार्ड हो गया होगा, और जब आप मेजरमेंट लेते हो वो बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आता। तो आपके मेजरमेंट टेप में फैब्रिक होना चाहिए, फैब्रिक मिक्स होना चाहिए। आप ध्यान से देखोगे आपके मेजरमेंट टेप में इस तरीके से धागे निकल जाते हैं। जैसे धागे होते हैं ना कपड़े में, वैसे ही मेजरमेंट टेप में भी होते हैं। एक मेजरमेंट टेप आपको दिखा देती हूँ जिसमें निकाल के मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं अपने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए। ये देखो मेजरमेंट टेप में साइड में ऐसे धागे निकल रहे हैं। ये देखो धागे के ऐसे पतले पतले रेशे होंगे जो आपके मेजरमेंट टेप में अगर होगा ना तो इस तरीके से जरूर निकलेगा, 110% निकलेगा। दूसरा, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। अगर हमारा बुटीक है और हम मेजरमेंट टेप को यूज कर रहे हैं तो हम अपने मेजरमेंट टेप को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, फोल्ड करके तब रखते हैं। काम खत्म हुआ, मेजरमेंट टेप फोल्ड कर दिया, जिसकी वजह से काम नहीं आता। तो ध्यान रखना, कभी भी मेजरमेंट को इस तरीके से फोल्ड मत करना। हमेशा मेजरमेंट टेप को ऐसे ओपन करके ही रखना है। कहीं पे भी हैंग करके रखेंगे, मशीन पे हैंग करेंगे, वॉल पे हैंग करेंगे, लेकिन प्रॉपर आपको मेजरमेंट टेप को ऐसे हैंग करके रखना है। कहीं पे भी ऐसे पैक करके नहीं रखना। वो शॉप के ऊपर ही, शॉप पे अगर रखा रहता है ना तो पैक करके रखा रखा होता है, क्योंकि वो बेचने के लिए रखा है। लेकिन जब हम उसे यूज करेंगे तो हम ऐसे ही इसको ओपन करके ही यूज करेंगे, इसको फोल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको मेजरमेंट टेप में यूज करनी है। तीसरा है, जब भी मेजरमेंट टेप को आप यूज करते हो, आपके काउंटर पे रखा होता है, आपकी प्रेस लग जाती है, जल जाता है मेजरमेंट टेप, तो हम क्या करते हैं, चलो ये पीछे से ही तो जला है, यूज तो आगे से करना है, तो जला हुआ मेजरमेंट टेप आप यूज नहीं करेंगे। आपको जला हुआ स्केल, जला हुआ मेजरमेंट टेप, टूटा हुआ स्केल यूज नहीं करना है। अगर वो टूट गया है, जल गया है तो उसको हटा दो, मत यूज करो अपने काम पे। काउंटर पे तो बिल्कुल मत रखना, वरना इससे आपके काम के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आज मैं आपको मेजरमेंट लेना सिखाऊंगी और वो भी ब्लाउज का टॉपिक है हमारा। तो मैंने ब्लाउज पहना है, अगर मैं ब्लाउज भी नहीं पहनती तो मैं कुछ ऐसा आउटफिट पहनती जिसमें यहाँ पे पतला सा स्ट्रिप होता, और पतला स्ट्रिप होता तो मुझे शोल्डर, आर्मोल, ये सारी चीजें अच्छे से विजिबल होती। तो जब भी कुछ भी मेजरमेंट लेना हो आपको, तो क्लाइंट को कुछ ऐसा आउटफिट पहनाना है, कुछ ऐसी चीज आप लोगों को पहना देनी है जिससे आप कंफर्टेबल हो मेजरमेंट लेने में। सबसे पहले हम टॉप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। आप देखो पीछे से मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। शोल्डर का मेजरमेंट हमेशा पीछे से लेंगे, और मैं हमेशा जितने भी ब्लाउजेस बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ ना, शोल्डर फुल पे बनाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोगों को ये बताना कि अगर हम कोई भी शोल्डर का मेजरमेंट या कोई भी फुल शोल्डर पे ब्लाउज बना रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। देखो अभी आप खुद देखिए मेरा कितना शोल्डर आ रहा है, 13 इंच का शोल्डर आ रहा है। अब मैं कितना भी डीप नेक बनाऊं, मैं 13 पे ही बनाऊंगी,
कम नहीं करूंगी, माइनस नहीं करूंगी, और मेरा बिल्कुल फिट आता है। अगर आप लोग शोल्डर को कम करके लेते हो, एंड आई एम श्योर आप लोग शोल्डर कम करके लेते हो, आप कहेंगे हाँ। क्या आप लोग गले की चौड़ाई को 2.5 और 3 इंच पे बनाते हो? आप कहोगे हाँ मैं बनाती हूँ, तब भी आपका शोल्डर गिरता है। और मैं कहती हूँ कि अगर मैं अपना शोल्डर 14 पे भी ले लूं और फुल नेक डीप और ब्रॉड बनाती हूँ तो भी मेरा शोल्डर नहीं गिरता। अब आप देखिए रीजन क्या है। शोल्डर गिरने का रीजन, शोल्डर गिरने को रोकने का आप लोग ये सोच रहे हैं, ये रीजन है कि हम शोल्डर कम कर रहे हैं तो हमारा शोल्डर गिरना रुक जाएगा। ऐसा नहीं है, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। आप लोगों को बस एक ही बात बताना चाहती हूँ, सारी चीजें ना आपके कैलकुलेशन पर, सारी चीजें आपकी टेक्निक पर डिपेंड करती हैं, ना कि आपका शोल्डर कम या आपकी गले की चौड़ाई कम लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये आर्मोल वाला पॉइंट। जब मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों साइड का आर्मोल अलग अलग होता है, वहां पे क्या प्रॉब्लम आती है क्लाइंट को कि उनका एक ही साइड से गिर जाता है। और मैं पता है कैसे चेक करती हूँ, अगर मैंने क्लाइंट का मेजरमेंट लिया और मैंने ये देखा एक साइड से आर्मोल 16 और एक साइड से 14 आ रहा है, अरे वे 2 इंच का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है जिस साइड से 14 आ रहा है ना उसी साइड से क्लाइंट का गिरता है। क्योंकि मैं इतने सालों से मेजरमेंट ले रही हूँ तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक साइड से कम और ज्यादा मैंने गलत ले लिया है। एक्चुअल में मेजरमेंट तो सही है, लेकिन जब उनका सच में ऐसा ही होता है तो क्लाइंट सामने वाला कहता है कि हाँ मेरा एक साइड से कम है और जिस साइड से कम है उसी साइड से मेरा गिर जाता है। तो अब आपको बात समझ में आई ना कि जिस साइड से कम होता है उसी साइड से गिरता है। तो आप तुरंत से अपने क्लाइंट को कह सकते हो कि आपका तो इसी साइड से शोल्डर गिर जाता है हमेशा, तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरीके से आप ये जान सकते हो। अब मैं अपना आर्मोल ले लेती हूँ। मेजरमेंट टेप को सीधा रखेंगे, आर्मोल के चारों तरफ से गोलाई में मेजरमेंट लेंगे, और अब यहाँ पे देखो मेरा जो आर्मोल है वो कितना आ रहा है, 16। अब दूसरी साइड से ले लेते हैं, दूसरी साइड से भी ऐसे ही नापेंगे और यहाँ से भी ऐसे ही लेंगे। तो अभी मेरा दूसरी साइड से भी ऐसे ही आ रहा है 16 इंच। तो दोनों साइड से मेरा बराबर है, लेकिन अगर दोनों साइड से अलग अलग है तो इसका मतलब है जिस साइड से कम है उसी साइड से शोल्डर गिरता है। अब ये मत समझना हर कोई ऐसे ही बोलेगा मैम मेरा एक साइड से 15 है एक साइड से 16 है, ऐसा नहीं होता। मेरे 17 सालों के एक्सपीरियंस में मुझे 10 क्लाइंट मुश्किल से ऐसे मिले होंगे जिनका एक साइड से कम और एक साइड से ज्यादा है। 10 क्लाइंट, 17 सालों में 10 क्लाइंट। तो अब समझ सकते हो ना कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनका आर्मोल अलग अलग होता है। कुछ परसेंट लोगों का ऐसा होता है और उनका बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब आते हैं फ्रंट क्रॉस। अब देखो फ्रंट क्रॉस होता क्या है, जब हम ऐसे हैंड नीचे करते हैं तो हमारी स्किन में, अभी स्ट्रिप वाला नहीं है, ये कट स्लीव है तो आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन आपको खुद दिखेगा जब आप अपना लेंगे ना, मिरर के सामने खड़े होंगे और यहाँ पे पतली सी स्ट्रिप होगी तो दिखेगा आपको स्किन में यहाँ पे एक लाइन बन जाती है। सबके बनती है, बच्चों के भी होती है, बड़ों को भी होती है, सबको होती है, फ्रंट में भी होती है और बैक में भी होती है। ठीक है, तो जब आप किसी का भी मेजरमेंट लेते हो, फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रंट क्रॉस क्या होता है, फ्रंट में जो लाइन बन जाती है, दोनों हैंड नीचे करेंगे, दोनों साइड में स्किन में एक लाइन बनेगी, दिखेगा वो आपको, विजिबल होगा साफ साफ, गॉड गिफ्ट है। तो अब आपको अपना फ्रंट क्रॉस लेना है, जैसे मैं ले रही हूँ। मेजरमेंट टेप को बिल्कुल सीधा रखना है, एक साइड से लेना स्टार्ट करेंगे, दूसरी साइड तक लेंगे, ये मेरा फ्रंट क्रॉस है। और अब आप देखेंगे मेरा फ्रंट क्रॉस है 12.5। दोनों साइड में जो स्किन में लाइन बन जाती है उन दोनों का डिस्टेंस आपको लेना है, करेक्ट मेजरमेंट मिलेगा, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। अब फ्रंट क्रॉस के बाद बैक क्रॉस आता है। अब मैं अपना बैक क्रॉस तो नहीं ले पाऊंगी क्योंकि खुद का तो मैं ऐसे नहीं ले सकती, तो मैं क्या करने वाली हूँ, अपने फ्रंट क्रॉस में 1 इंच प्लस कर दूंगी और बैक क्रॉस ले लूंगी। अब जरूरी नहीं है सबका 1 इंच का ही डिफरेंस आएगा। बैक क्रॉस लिख लेंगे, मैंने बताया था ना नोटबुक रखना है साथ में। फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस बराबर हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस इक्वल आ रहा है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में आधा इंच का डिफरेंस है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 1 इंच का डिफरेंस है।
और कभी कभी फैट ज्यादा है बॉडी पर तो 2 इंच का डिफरेंस भी आ सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें मेरा फ्रंट क्रॉस ज्यादा आ रहा है और बैक कम आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीजें नोट कर लीजिए कि अगर बराबर है तो आ सकता है, 1 इंच का डिफरेंस है हो सकता है, 1.5 इंच का डिफरेंस है हो सकता है, 2 इंच का भी हो सकता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैक क्रॉस कम और फ्रंट क्रॉस ज्यादा है, नहीं हो सकता। अब आते हैं अपर बस्ट। अपर बस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या करेंगे, मेजरमेंट टेप को ऐसे सेट करेंगे, नंबर्स आपके ऊपर होने चाहिए, ऐसे नंबर ऊपर रहेंगे। मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे अपर बस्ट पे, और टाइट नहीं है ढीला नहीं है, ठीक है, नॉर्मल लेना है। अपर बस्ट है 34। अब बस्ट साइज लेंगे, थोड़ा नीचे करेंगे मेजरमेंट टेप को, बस्ट साइज लेंगे, बस्ट साइज है 36। अब वेस्ट साइज लेंगे, जहां पे मेरा ब्लाउज आ रहा है वहीं पे मैं वेस्ट साइज लूंगी, वेस्ट साइज है 30। अब मैं यहाँ पे मेजरमेंट टेप को बिल्कुल सीधा रखूंगी और शोल्डर के मिड पॉइंट पर मेजरमेंट टेप को सेट करूंगी ऐसे। शोल्डर का जो जॉइंट है उसके ऊपर मेजरमेंट टेप रखना है, शोल्डर के जॉइंट पर रखेंगे, मेजरमेंट टेप बिल्कुल सीधा रखना है ऐसे। एपेक्स पॉइंट लेंगे 10.5। अब सीधा ब्लाउज का लेंथ लेंगे, ब्लाउज का लेंथ आ रहा है 15.5, क्योंकि थोड़ा लंबा ही बनाया मैंने ये ब्लाउज। वैसे मेरा ब्लाउज 15 होता है, लेकिन ये थोड़ा कोरसेट स्टाइल में बनाया था तो हाफ इंच ज्यादा कर लिया, तो वैसे हम लेंगे 15 इंच। इतना मेजरमेंट अच्छे से क्लियर हो गया। अब एपेक्स पॉइंट से एपेक्स पॉइंट का गैप आप ले भी सकते हैं, बट अगर बस्ट साइज का को आप डिवाइड करेंगे, बस्ट साइज को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये गैप मिल जाएगा, इसको लेने की नीड नहीं होती। ठीक है, अब आते हैं बाजू पर, क्योंकि ये जितनी भी शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम्स होती हैं, आर्मोल में झोल आने की प्रॉब्लम होती है, इन सारे फसाद की जो जड़ है ना, ये बाजू ही है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये बाजू की वजह से आ रही है? एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपकी ब्लाउज में, कोई भी कुर्ती में आपका शोल्डर गिर रहा है, तो आप उसमें से बाजू को हटा के पहले अलग कर दीजिए और फिर उस कुर्ती और उस ब्लाउज को ट्राई कीजिए। आई एम श्योर कि आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती ही बाजू की वजह से है। और अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो इसका मतलब है आपने जो गलती की है वो बाजू की कटिंग में की है और बाजू को अटैच करने में की है। कभी कभी हम बाजू को सही कटिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आर्मोल में रिंकल, खिंचाव और हमारा शोल्डर गिरता है। अगर आपका शोल्डर गिर रहा है तो बाजू को हटा दीजिए, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो बाजू को ठीक कीजिए, और अगर नहीं हुई है तो फिर अपनी ब्लाउज को ठीक कीजिए। क्योंकि अगर आपने बाजू हटा दिया और तब भी शोल्डर गिर रहा है तो इसका मतलब कमी तो ब्लाउज में ही है, तो फिर आपको अपनी ब्लाउज या कुर्ती को ठीक करना है। अगर आपने बाजू निकाल दिया और आप आर्मोल चेक कर रहे हैं और आपका आर्मोल बिल्कुल इसी तरीके से फिक्स आ रहा है जैसे मेरा आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी यहाँ तक की चीजें तो बिल्कुल ठीक है। और अगर ये ढीला है, ये ऐसे उठा हुआ है, ढीला हो रहा है, इधर से ढीला हो रहा है, तो इसका मतलब है ये सही नहीं है, इसको सही करो फिर बाजू लगाओ। क्लियर हुआ? अब मैं आपको 4 ऐसे मेजरमेंट बताने वाली हूँ जो बाजू की कटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग बाजू की लंबाई ले लेते हो, बाजू की फिटिंग ले लेते हो और बाजू की कटिंग कर देते हो, बट ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आपकी ये प्रॉब्लम कब की सॉल्व हो चुकी होती। मुझे आप कुछ भी मत दीजिए, आप ब्लाउज का जो बाजू है या कुर्ती का बाजू है उसका लंबाई और फिटिंग नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं इसके बिना भी बाजू की कटिंग कर सकती हूँ। लेकिन बाकी के जो 2 मेजरमेंट है ये मुझे चाहिए। मुझे 4 मेजरमेंट चाहिए होते हैं, और अगर आपने बाजू की लंबाई मुझे नहीं दी तो भी मैं कटिंग कर दूंगी। अगर मुझे बाजू की फिटिंग नहीं दी तो भी मैं कटिंग कर लूंगी। लेकिन अगर ये बाकी के 2 मेजरमेंट मुझे नहीं मिले ना, मैं नहीं कटिंग कर सकती। ये 2 मेजरमेंट ही बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन दोनों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आपकी बाजू का कपड़ा यहाँ से लटक जाता है, जैसे कई बार बाजू अटैच करने पर बाजू कभी टाइट हो जाती है, कभी ढीली हो जाती है, जैसे आगे हाथ करने में पीछे से खिंचाव आता है, जैसे ऊपर हाथ नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बाजू की वजह से होती हैं। और अगर बाजू की कटिंग सही नहीं की गई
तो इसका मतलब पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ब्लाउज में या कुर्ती में। तो ये 4 मेजरमेंट बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले बाजू का लेंथ। अगर मुझे क्लाइंट ने बोल दिया फोन पर कि मेरा लेंथ एल्बो रखना है, तो मुझे पता है 9 और 10 इंच पे ही होता है, सबको पता है, आपको भी पता है। छोटी बाजू की लंबाई कितनी होती है? 5 इंच होती है, या छोटी रखनी है 3, जितनी भी रखनी होती है, सबको पता है। फुल बाजू 20 इंच पे होती है, 21 पे होती है, 22 पे होती है, सबको पता है। लेकिन जो 2 मेजरमेंट है वो किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। जब तक मैं लूंगी नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा। तो हम 4 मेजरमेंट ले रहे हैं। सबसे पहले ले रहे हैं बाजू का लेंथ। यहाँ से बाजू का लेंथ लेंगे, इतना ले रही हूँ, 6 इंच ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। वैसे एल्बो तक भी चल रहा है आजकल, ट्रेंड एल्बो तक की बाजू का है। चलो यहाँ तक ले लेते हैं। मैं ले रही हूँ बाजू का लेंथ 10.5। अब जहां पे लेंथ आया है वहीं पे फिटिंग ले लेंगे। मेरी बाजू की फिटिंग भी 10.5 है। मुझे बाजू की लेंथ मिल गई है, मुझे बाजू की फिटिंग मिल गई है। अब मुझे बाइसेप्स लेना है, जिसकी वजह से मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से मेरी बाजू में खिंचाव आता है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं फिटिंग। तो अभी देखो मेरा जो बाइसेप्स है वो 12.5 है। अब मैं चौथा मेजरमेंट लेने जा रही हूँ। चौथा मेजरमेंट आता है आर्मोल, जो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। आर्मोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी बाजू की कटिंग करने के लिए। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से मुझे याद आ गया अभी अभी में ही, एपेक्स पॉइंट। आपका आउटफिट क्या है, पैडेड है, नॉन पैडेड है? एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पैडेड और नॉन पैडेड की वजह से आप एपेक्स पॉइंट को ऊपर नीचे भी करते हो। सोचो मैंने जो पहना है वो पैडेड है, अभी मेरा एपेक्स पॉइंट अगर आधा इंच ऊपर भी चला गया तो क्या ही फर्क पड़ता है, मेरा तो बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि पैडेड है। यहीं पे मैंने क्या किया, 10 इंच पे अपना ब्लाउज बना दिया, पैडेड नहीं है और 10 इंच पे बना दिया एपेक्स पॉइंट लेकर। तो क्या होगा, एपेक्स पॉइंट नीचे जाएगा, ब्लाउज का ऊपर होगा, फिटिंग ही नहीं आएगा। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम सिलाई में करते हैं और हमें पता ही नहीं है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है हमारा गले की चौड़ाई। मैंने आपको बताया है ना, ये एक पैन ले लीजिए, ठीक है, एक पैन ले लीजिए और मार्क कर दीजिए। गला गोल चाहिए, स्वीट हार्ट चाहिए, पान वाला चाहिए, जो भी चाहिए, गले की चौड़ाई का आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। आप 2.5 इंच पे गला बनाते हो, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बनाते हैं, फैल जाता है। अभी भी बैठे होंगे आप लोग, बनाया हुआ होगा तो आपने पहना भी होगा उस कुर्ती को या ब्लाउज को। तो अभी चेक करो कि आपके जो गले की चौड़ाई है वो कितनी आ रही है, ऐसे चेक करो। जैसे मेरी आ रही है 7, ऐसे आपकी कितनी आ रही है? 2.5 पे लिया होगा तो 2.5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, ज्यादा आएगा, फैल गया वो। आपका नेक ब्रॉड जितना भी लिया आपने वो फैल गया। वो बॉडी के अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट हो जाता है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहूंगी, मैंने कर लिया है उसको। जब मैंने शोल्डर ज्यादा, गले की चौड़ाई ज्यादा लेकर एक ब्लाउज को बनाया, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो मैंने वहां पे नोटिस किया, मैंने गले की चौड़ाई को लिया था 10, यानी कि मैंने इतना लिया था। और जब मैंने उसको पहना तो मुझे मिला वो 8.5 या 9 पे मिला। 10 पे बनाया था, 9 पे मिल गया, 9 पे रेडी आया। और कई बार मैं क्या करती हूँ, कम पे बना देती हूँ, वो ज्यादा हो जाता है, वो फैल जाता है। लॉजिक समझ में आया ना? बॉडी स्ट्रक्चर पर जो चीज आती है ना फिट, वो वहीं पे सेट आएगी। कहीं भी कुछ भी कर लो, सेट होगा ही होगा। कम ले लोगे तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा ले लोगे तो कम हो जाएगा। तो क्यों ना जितना आ रहा है उतना ही ले लें, है ना? तो अब से ऐसे ही करते हैं, जितना आता है ना फैलकर उतना ही ले लो, क्योंकि उतना ही आता है। मैंने इस ब्लाउज को बनाते हुए अपने नेक ब्रॉड को पता है कितना रखा था, 7, और अभी देखो आपके सामने ही है, 7 ही आ रहा है, ये देखो। और अगर हम 8 पे बनाते हैं तो 8 पे ही आता है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है पहनते हैं तो, वरना बिल्कुल फिट आता है ऐसे, ठीक है। एक दो पॉइंट का साइड करो, लेकिन ध्यान रखो कि जब भी आप जितने इंच पे बनाते हो ना, आपका उतने इंच पे ही रेडी होना चाहिए पहनने के बाद। अब इतनी बात क्लियर हो गई है। नेक ब्रॉड 7 है मेरा और नेक लेंथ 7.5 है, 7.5 ले लेती हूँ क्योंकि अभी 8 आ रहा है ना, मुझे 7.5 पे बनाना है।
अब ये क्लियर हुआ? और पता है जैसे हम नेक लेते हैं ना, तो नेक लेंथ ना हमारी नेक की शेप के ऊपर भी डिपेंड करती है। अभी यही वाला नेक मुझे वी बनाना होगा तो क्या करूँगी? ज़्यादा लेना पड़ेगा, और यही मुझे यू बनाना होगा ऐसे डीप ब्रॉड, तो कम करना पड़ेगा। तो नेक की शेप के ऊपर नेक की लेंथ भी डिपेंड करती है। ज़रूरी नहीं है 7.5 है तो 7.5 पे ही रेडी करना है, नहीं। शेप के ऊपर कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? तो चलिए अब ये सेम मेज़रमेंट को फ़ॉलो करेंगे